Assalamu alaikum. I am Samina Abu Bakr and the topic of our discussion is on classification. Firstly, we define classification. Classification is the arrangement of plant into groups and subgroups on the basis of their common characteristics. Common character की बेस पर हम plants को ग्रुप्स और सब ग्रुप में अरेंज करते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आते हैं एम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। तो एम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दो चीज़ों के साथ डील करता है। फर्स्टली ये है कि प्लांट्स को रखा जाता है अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ रैंक के लिहाज से। मतलब क्या है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में प्लांट्स की दर्जाबंदी की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीशीज़, जेनरा, फैमिली एंड ऑर्डर वगैरह में। इसके अलावा एम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम प्लांट की एवोल्यूशन को सीक्वेंस करते हैं, सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स, मोर प्रिमिटिव टू मोर एडवांस टाइप। आते हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली वो करेक्टर हैं जिन पर क्लासिफिकेशन बेस करती हैं। करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर वो तमाम फीचर्स या आट्रीब्यूट्स हैं जो एक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर होते हैं। इसके ज़रिए हम उस ऑर्गेनिज़म को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और असिस्ट कर सकते हैं। करेक्टर्स टाइप की तरफ आते हैं तो करेक्टर डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्टली डायग्नोस्टिक करेक्टर। डायग्नोस्टिक करेक्टर वो करेक्टर हैं जो डिस्क्रिप्शन, डिलिमिटेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दो तरह के हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को भी हम आगे देखते हैं। आगे आते हैं सिंथेटिक करेक्टर। सिंथेटिक करेक्टर जो हैं ऐसे करेक्टर हैं जो कांस्टेंट नेचर के होते हैं और ये एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव करेक्टर। क्वालिटेटिव करेक्टर ऐसे करेक्टर जो प्लांट्स की क्वालिटी को शो करें, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर, ऑर्डर, लीफ शेप वगैरह। क्वांटिटेटिव करेक्टर की तरफ आते हैं तो ऐसे करेक्टर्स, ऐसे फीचर्स जिनको हम काउंट या मेजर कर सकें, फॉर एग्जांपल साइज़ है, लेंथ है एंड ब्रेथ है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की तरफ। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वो करेक्टर हैं जो मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करें। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी है जी स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, और इसके अलावा प्लांट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें हमारे पास फ्लावर शेप, फ्लावर कलर एंड लीफ साइज वगैरह मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमिकल करेक्टर। एनाटॉमिकल करेक्टर ऐसे करेक्टर हैं जो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कंसर्न करते हैं। इसमें सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं। हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो मेजर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, पैलियोनोलॉजी है मीन स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, कैरियोलॉजी है, क्रोमोसोमल स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो स्टडी, सर्वोलॉजी, केमिकल स्टडी, फाइटोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन डिफरेंट एरियाज एंड पैलियोन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड लाइफ हिस्ट्री। इसके अलावा क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन मैनी टाइम्स से चेंज होता आ रहा है। ये डिपेंड करता है नई इन्वेस्टिगेशन पर, नई रिसर्च पर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं वो डील करती हैं मॉर्फोलॉजी के साथ, एवोल्यूशन के साथ एंड न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस की स्टडी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सा कहते हैं। अगर हम स्टार्ट करें स्मॉलेस्ट यूनिट से तो वो है स्पीशीज़, फिर नेक्स्ट है जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, क्लास के बाद डिवीजन एंड लार्जेस्ट यूनिट इज़ किंगडम। अब हम उनको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले आता है इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। वो कैटेगरीज जो स्पीशीज़ की रैंक के बिलो मौजूद होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। मतलब ऐसी कैटेगरीज जो स्पीशीज़ की रैंक के बिलो हों उनको हम इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज कहते हैं। इनमें 3 इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, सब स्पीशीज़, वैरायटी एंड फॉर्म। सबसे पहले आते हैं सब स्पीशीज़ की तरफ। सब स्पीशीज़ ऐसे मेंबर्स का ग्रुप है जो कि इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन नेचर में ये इंटरब्रीड नहीं कर पाते। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो ये है जियोग्राफिक आइसोलेशन हो सकती है, अदर फैक्टर मीन सेक्सुअल सिलेक्शन वगैरह ये हो सकता है। फिर आते हैं वैरायटी की तरफ। वैरायटी
टेक्सोनमिक जो कैटेगरी है, जो टेक्सोनमिक रैंक है, ये स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ दोनों से बिलो मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन अबव द फार्म से अबव इसका लेवल है। वैरायटी, एक वैरायटी जो है वो दूसरी वैरायटी से अपनी अपीयरेंस के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, डाइवर्स होती है। इसके अलावा एक वैरायटी जो है वो दूसरी वैरायटी से हाइब्रिडाइज कर सकती हैं, मतलब दो डिफरेंट वैरायटीज़ एक दूसरे से क्रॉस ब्रीडिंग करती हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और एक नया हाइब्रिड, एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्म जो है ये बेसिकली जो वैरायटी है उसके जो सिंगल फीचर्स हैं या सिंगल ट्रेड्स है या उसका जो सिंगल करेक्टर है, उसके अंदर जो वेरिएशन आती हैं, उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लांट है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, मतलब ये एक वैरायटी है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस की, और उसके सिंगल फीचर है जी उसका सीड। अब सीड के अंदर वेरिएशन क्या है कि कुछ सीड राउंडेड हैं और कुछ रिंकल्ड हैं। तो अब वो जो राउंडेड सीड और रिंकल सीड है वो उस वैरायटी की फॉर्म कहलाती हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पीशीज़ की तरफ। स्पीशीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर हम इसको डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी जी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। उसके बाद आते हैं जीनस की तरफ। तो जीनस क्या है, जो है बड़ा लेवल है एज कम्पेयर टू स्पीशीज। स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जीनस, और हमारे पास जीनस है ब्रासिका विच इज़ द जीनस ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। देन आते हैं फैमिली। तो जीनस आर ग्रुप इनटू अ फैमिली, एंड फैमिली है जी ब्रासिकेसी। नेक्स्ट है ऑर्डर। फैमिलीज जो हैं वो ग्रुप टुगेदर इनटू ऑर्डर, और ऑर्डर हमारे पास है ब्रासिकेल। फिर आते हैं ऑर्डर के बाद नेक्स्ट लेवल है क्लास। तो ऑर्डर्स अरेंज होकर क्लासेस बनाते हैं, और क्लास में एज अ एग्जांपल के तौर पर हमने डिस्कस किया है मैग्नोलियोप्सिडा को। मैग्नोलियोप्सिडा इज़ अ क्लास ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास डिवीजन और फाइलम। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो वर्ड्स डिवीजन है, जो टैक्सा डिवीजन है, वो हम प्लांट्स के लिए, एल्गी के लिए और फंजाई के लिए यूज़ करते हैं, जबकि फाइलम जो है टैक्सा हम प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि एनिमल किंगडम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्लासेस अरेंज होकर सब डिवीजन, सब फाइलम बनाती हैं, और सब डिवीजन और सब फाइलम मिलकर डिवीजन्स और फाइलम बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है एज अ एग्जाम्पल के तौर पर डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा मीन एंजियोस्पर्म, ठीक है। लास्ट हमारे पास है किंगडम। किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सा ऑफ द क्लासिफिकेशन, और इसमें क्या है कि डिविजन्स अरेंज होकर किंगडम बनाती हैं। एंड एज अ एग्जाम्पल के तौर पर हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स को, तो किंगडम इज़ अ प्लांटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट में टेक्सोनमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। हम वैसे स्टडी कर भी चुके हैं इसको, लेकिन हम इसको ओवरऑल दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस की टेक्सोनमिक क्लासिफिकेशन को। स्पीशीज़ क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। जीनस क्या है, ब्रासिका। फैमिली ब्रासिकेसी या क्रूसीफेराई। ऑर्डर ब्रासिकेल्स। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा और एंजियोस्पर्म, एंड द किंगडम प्लांटी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर इजहार कीजिएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि हम अपने लेक्चर्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करें।